जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 वामन अवतार की कथा। ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया कि हे सूत जी, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा श्रवण करने की हमारी प्रबल इच्छा है। आप कृपा पूर्वक बताइए कि भगवान ने वामन अवतार क्यों धारण किया। इस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने भी नारद जी से ऐसा ही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कथा राजा पृथु को सुनाई थी वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मन भावन यह कथा आप एकाग्र पूर्वक श्रवण करें। नारद जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि हे राजन, कश्यप मुनि के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दीति था और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति देवताओं की माता थी, जबकि दीति दैत्यों की माता थी। दैत्यों व देवताओं में प्राय झगड़ा होता रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र व प्रहलाद का पुत्र बलि दैत्यों का स्वामी यानी कि राजा था। बलि ने अपनी विशाल सेना के बल पर सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। पृथ्वी पर विजय पा लेने के बाद उसकी इच्छा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की हुई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। अमरावती को घिरा देखकर देवताओं भी अमरावती से निकलकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। दोनों पक्षों की सेनाओं में काफी समय तक युद्ध होता रहा। अंततः देवता हारकर युद्ध स्थल से भाग छूटे और स्वर्ग पर दैत्यों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इंद्रासन पर बैठते ही बलि ने देवताओं के कार्य दैत्यों को सौंप दिए और स्वयं ही यज्ञ का भाग भी लेने लगा। दूसरी ओर अपने पुत्रों यानी कि देवताओं को दुखी देखकर अदिति भी चिंतित हो गई। जब उसने देवताओं का दुख देखा नहीं गया तब वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर गई। वहां उसने 1000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया। उसने कुछ समय फलाहार करके बिताया तो कुछ समय फूल पत्ते खाकर तथा शेष समय वायु का सेवन करके बिताया। फिर अंत में एक पैर पर खड़े रहकर तप किया। अदिति के तप से चिंतित दैत्य माया से देवताओं का रूप धरकर अदिति के पास पहुँचे और बोले कि हे माता, तुम हमारे निमित्त इतना उग्र तप क्यों कर रही हो। हमसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। आप यह तप त्याग कर हमें सुखी करो। अदिति का जब तप भंग नहीं हुआ तो देवता रूपी दैत्यों ने उसकी हत्या करने का निर्णय लिया और उसको जीवित ही जला डालने के लिए पर्वत पर आग लगा दी। लेकिन उस आग में वे स्वयं ही जल गए, जबकि अदिति को पर्वत पर आग लगने का आभास तक नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से की थी। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब अग्नि पूरी तरह शांत हो गई तब श्री विष्णु अदिति के सम्मुख उपस्थित हुए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे घोर तप से अति प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। श्री विष्णु ने ऐसा कहने पर अदिति ने उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने के बाद अपने पुत्रों के लिए निष्कंटक राज्य मांगा। अदिति की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे अदिति, मैं अवतार धारण करके तुम्हारे पुत्रों की रक्षा अवश्य करूंगा। अदिति ने कहा कि हे प्रभु, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो सृष्टि को धारण करते हैं, ऐसा आपको मैं कैसे धारण कर पाऊंगी। फिर भगवान ने अदिति को अपने गले से उतारकर एक माला दी और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष की पुत्री व देव माता अदिति भी भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर चली गई। कालांतर में अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडलू धारण किए। हजारों सूर्यों के समान तेज वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, पीत वसन धारी मुनियों द्वारा स्तुत्य दैत्य निकंदन भक्तवत्सल भगवान को वामन बालक के रूप में देखा। कश्यप दोनों ने जब भगवान की स्तुति की तो वामन भगवान ने कहा कि हे पिताश्री, मैं अति प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार देवताओं की रक्षा हेतु भगवान ने वामन अवतार धारण किया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।